प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रभु ने दया किया, अनुग्रह की, और आज की इसी समय में प्रभु अपने वचन के द्वारा कुछ बातचीत करने के लिए उसकी वचन में और आज हमको वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और YouTube के माध्यम में जितने भाई बहन, मसीह भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को मैं पास्टर हेमंत में मेरे परिवार की तरफ से सबको प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ऐसी आशीष दे, भरपूरी की आशीष दे। प्रभु आप लोग को चंगाई दे, प्रभु की महिमा हो। और मैं समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की विषय के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 5वीं अध्याय का उसका 14 पद, 1 से 14 पद है, मगर हम बस 14 पद ही पढ़ेंगे। और 14 में इस प्रकार लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु की मंदिर में मिला। यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसी से कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसी से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आज मेरा इस वचन के अनुसार आज मेरा शिक्षक की विषय है। आज मेरा टॉपिक है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आज की मेरा टॉपिक है। मेरे प्यारे परमेश्वर की संतान, कलीसिया की भाई बहनों, आज जो विषय के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, यरूशलेम के पास एक बेतसदा बोल के एक गांव था, और उसी गांव में एक कुंड था, और कुंड के पास 5 मंडप था, और 5 मंडप में कई रोगी। लिखा है वचन में, उसका 5 का दूसरा पद में लिखा है, अंधे, लंगड़े और सुखी कंगाल वाली। इसमें लिखा है अंधे लोग भी वहां पर रहते थे, लंगड़े भी और सुखी कंगाल वाले हो सकता है, और कई बीमारी लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। तो आज बाइबल में जो विषय लिखा है, मैं उसी के बारे में ही मैं आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। देखिए प्यारे भाई बहनों, और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों को वो कभी भी नहीं त्यागता है। जो लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके निकट प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप सदा दिन के लिए होता है, तो परमेश्वर कभी भी उनको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज जो वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, इस वचन में हम देख पा रहे हैं, वहां पर जो एक कुंड था, कुंड में
एक स्वर्गदूत आकर वो पानी को हिलाता था। वहां पर जितने भी अंधे, लंगड़े, सुखी, कंगाल वाले और रोगी बीमारी थे, वो जब वो न्यूत के समय में, एक परमेश्वर की समय है जो समय में अपना दूत को वो अपना चंगाई के सामर्थ देकर वो पानी को हिलाने के लिए वो दूत को वो भेजता था परमेश्वर। और जब वही स्वर्गदूत वही कुंड में आके जब हिलाते थे, वहां पर जितने रोगी थे, वो जो कोई रोग में पड़े होना क्यों, अगर पानी हिलने के समय में अगर वो पहले वो पानी के अंदर चला जाएगा तो वो बीमारी से वो चंगा हो जाता था। और परमेश्वर की सामर्थ जो पानी में था, वो जो बीमारी वो पानी के अंदर जाता था, वो कुंड के अंदर जाता था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आता था। वो जब दूत परमेश्वर की उपस्थिति को, वो परमेश्वर की सामर्थ को लेके वो कुंड में, वो पानी में वो डाल देते थे। और जब पानी को वो हिलाते थे, परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडलाते थे। और जो कोई रोगी, बीमारी पहले उस पानी के अंदर जाता था, वो जो कोई बीमारी में बंधा हुआ था, उस बीमारी से वो छुटकारा पा जाता था, वो चंगाई पा जाता था। और तुरंत वो चंगाई पाकर अपने घर में वो चला जाता था। मगर वहां पर एक पुरुष था, और वो रोगी कई साल से वहां पर पड़ा हुआ था। 1 साल नहीं, 20 साल नहीं, 10 साल नहीं, कि 30 साल भी नहीं, 38 साल से एक रोगी, एक बीमारी वहां पर पड़ा हुआ था। वो कई बार प्रयास किया चंगा होने के लिए, अपने रोगों से मुक्त होने के लिए, मगर वो पानी में जब वो स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, वो जाते जाते, लिखा है वो जाते जाते और कोई दूसरा वो पानी के अंदर चला जाता था, और वो रोग से चंगा होकर अपने घर में वो चला जाता था। मगर इस जो रोगी, वो चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, खड़ा नहीं पाता था, उसके पास कोई भी नहीं था उसको उठा के वो पानी के अंदर ले जाने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मगर वो पुरुष जो रोग में बंधा हुआ था 38 साल से, वो कभी भी निराश नहीं हुआ। लिखा है, उसके 3 पद में लिखा है, मैं आज 6 बात बताऊंगा इसी घटना की बारे में। पहला विषय है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से और पाप मत करना। आज की जो विषय है, इस विषय की बारे में मैं आपको 6 बात बताना चाहता हूं। आज क्या होता है ना, हमारे जीवन में भी हम जब से हम मसीह में आए हैं, मसीह को हम विश्वास किए हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु को हमने ग्रहण किया है, उसी दिन से आज तक
प्रभु हमको संभाला है, हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से, हर एक मृत्यु से प्रभु हमको बचाया है। मगर परमेश्वर की आशीष को हम कई समय में भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इन 6 बातों को प्रभु बताना चाहता है। और पहली मेरी बात यह है, जो पहला, वहां पर जितने भी रोगी थे, बीमारी थे, उनकी 6 बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे वो लोग, जो जितने भी बीमारी थे, अंधे थे, लंगड़े थे, कंगाल वाले थे। इसमें लिखा है कंगाल वाले व सुखी कंगाल वाले, जिनके शरीर में जान भी नहीं था, वो संपूर्ण एक दुर्बल पुरुष थे, उनके हड्डी में ताकत भी नहीं था, उनके शरीर भी सूख गए थे। उनको कहते हैं सुखी कंगाल वाले। तो ऐसे ऐसे बीमारी लोग यहां पे पड़े हुए थे। मगर वचन कहती है पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे वो लोग, और परमेश्वर की आशीष की वो लोग आशा में थे। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, जितने भी रोगी थे, उनका पहला बात था, वो लोग पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। कब एक स्वर्गदूत आएगा, इस पानी को हिलाएगा और इस रोग से मैं छुटकारा पाऊंगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसी दिन एक दूत को वो भेज के वो पानी को हिलाता था, आज अपने दास और अपने सेवक को वो भेज रहा है उसी नगर की हर एक रोगी को चंगा करने के लिए। आज और स्वर्गदूत नहीं आएंगे, आज की स्वर्गदूत हैं परमेश्वर की दास और सेवक। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, वो दिन वो लोग पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे, कब पानी को स्वर्गदूत हिलाएगा और उस पानी के अंदर जाके मैं चंगा हो सकूं। आज परमेश्वर अपने वचन को वो भेज के आपको चंगा कर रहा है। परमेश्वर की वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर की वचन एक जीवनदायी वचन है। जो कोई परमेश्वर की वचन को विश्वास करता है, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करता है, वो जो कोई रोग और बीमारी में क्यों ना हो, वो चंगा होता है। क्योंकि परमेश्वर की वचन एक चंगा करने वाला वचन है। मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर की वचन कहती है। इसमें इस प्रकार लिखा है, आज हम देखेंगे। भजन संहिता उसका उसका 107 पद का नहीं, 107 अध्याय का उसका सॉरी, हाँ, उसका 20 पद। भजन संहिता 107 अध्याय का उसका 20 पद इस प्रकार लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जैसे
लिखा है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। एक रोगी वो कैसे चंगा होता है? परमेश्वर की वचन के द्वारा। जब रोगी, ये लोग जैसे पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, आज परमेश्वर अपना वचन कब भेजेगा और मेरे सारे शरीर की रोग और पाप को वो मिटा देगा, इस आशा में आप पड़े रहें, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर की पुत्रों के नाम में, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं। 4 दिन की मरे हुए लाजर को वो जीवन दान दिया, अंधे को वो देखने के लिए रोशनी दिया। प्रभु आपको भी चंगा करेगा, पहला विषय। और उसका दूसरा विषय है, आज हम देखेंगे, लिखा है और इसमें उसका 6 पद में लिखा, यूहन्ना 5 का 6 पद में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, परमेश्वर, हम कहते हैं कई बार परमेश्वर मुझे मेरे दुखों को नहीं देख रहा है, मेरे चिंताओं को नहीं देख रहा है, मेरे हर कष्ट को वो नहीं देख पा रहा है। हम ये समझ के हम लोग चलते हैं, मगर हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर की वचन में लिखा है, क्या बोल के लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, क्या देखकर? पड़ा हुआ देखकर। परमेश्वर की पुत्र यीशु ने देखा कि वो जो रोगी था वो बहुत दिन का रोगी था। वो वहां पर कितने भी और रोगी थे, मगर प्रभु ने किसी को भी नहीं देखा। मगर वो 38 वर्ष से जो रोगी था, बीमारी था, प्रभु यीशु उसको देखा। और लिखा है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, क्या हुआ देखकर? पड़ा हुआ, मगर वो चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। परमेश्वर उसे देखा, उसकी दिल की आवाज को प्रभु ने सुना। उस रोगी की आंखों की आंसू को वो यीशु ने देखा। उसकी जो दिल की जो दर्द है, यीशु ने उसको देखा। यीशु ने उसके हृदय में जो विश्वास है, उस विश्वास को देखा। फिर यीशु ने ये सब देखकर चारों ओर देखा कि इसके साथ जितने रोगी थे वो लोग चंगा होकर अपने घर को चले गए, मगर ये आज तक मेरे ऊपर वो विश्वास करके है। मैंने दूसरी बात बताया, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, प्रभु आज हमारे हर विषय को देखता है। हमारे कामों को देखता है, हमारे चासबास को देखता है, हमारा बैठना, उठना, चलना, हमारा सोना, हर विषय के ऊपर परमेश्वर वो ध्यान, हमारे पर वो ध्यान देता है। वो हमको देखता है। उस रोगी को भी वो देखा और यीशु उसके पास आया, उसके दुख को दूर करने के लिए। हम लोग कहते हैं प्रभु मेरा दुख को नहीं देख रहा है, मगर परमेश्वर की वचन क्या कहता है? आज आप सुन लीजिए, परमेश्वर हर एक विषय देखता है। वो
इसलिए ये कभी मत भूलना। उसका तीसरी बात क्या है देखते हैं। और ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है। परमेश्वर देखा उस रोगी को, वो बहुत दिन से वो रोग और बीमार में पड़ा है। वो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए कोई नहीं है। वो जो पानी हिला, जो स्वर्गदूत आके जो कुंड में जो पानी था उसको जो हिलाते थे, उसी समय भी उसको उठा के ले जाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। परमेश्वर लिखा है, और ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने देखा उसको। फिर तीसरी बात क्या है, उसके बारे में परमेश्वर ने जानकर, पहले उसकी दुख को देखा, उसके शरीर के घाव को देखा, उसके शरीर के रोग बीमार को देखा, फिर ये जानकर वो कितने साल से उसकी आशीष की आशा में वो पड़े हुए था। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने ये जानकर वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिन से। हो सकता है मैं अगले साल चंगा हो जाऊं, अगर उसी साल भी वो चंगा ना हो पाया, फिर वो सोच रहा है नहीं मैं और अगली साल में चंगा हो जाऊं, और चंगा नहीं हो पाया था, वो आशा में था नहीं मैं और 2-3 साल में और रुक जाता हूं। तो इसी आशा में वहां पर वो पड़े रहा। यीशु ने उसको देखा, और तीसरी बात उसके बारे में वो जाना, वो बहुत दिन से इस दशा में है। आज आपको भी परमेश्वर वो जानता है, आपकी हर काम की विषय में परमेश्वर जानता है। आपकी काम में कोई हानि हो रहा है, आपकी परिवार में एक को रोग बीमारी आ रहा है तो दूसरे को भी आ रहा है, आपकी परिवार में दुख बढ़ते जा रहा है, आपकी बच्चे लोगों की, आपकी लड़की लोगों की शादी होने वाला है, आपकी लड़के लोगों का शादी होने वाला है। आप एक छोटी घर में रहते हैं, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आपके पास कोई धन दौलत नहीं है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, आप एक मजदूरी काम करते हैं, एक दिन कमाते हैं तो एक दिन आपकी परिवार में खाना पीना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर और ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, आज आपकी दुख को वो देख रहा है। आज आप जितने कष्ट में, दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हो, कई लोग आपको यीशु को आपने ग्रहण किया तो आपको निंदित कर रहे हैं, आपको तारीफ कर रहे हैं, आपको घर से निकाल रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं। कई प्रकार की विपत्ति आप देखिए, आप विश्वास में परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आज जो तीसरी बात आपको बताया, और ये जानकर 6 पद में लिखा है ये सब,
और ये जानकर कि वो बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और उसका चौथा बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी से पूछा, क्या पूछा? परमेश्वर उसकी रोग और बीमारी के बारे में जाना, मगर परमेश्वर के पुत्र वो चाहता है कि वो मुझसे क्या चाहता है, और मेरे नाम से वो चंगा होगा, ये विश्वास उसके अंदर है या ना, ये जानना चाहता है यीशु। वो परमेश्वर का पुत्र ये जानना चाहता है हर एक विश्वासी से। हर एक विश्वास करने एक नया विश्वासी के लिए भी वो जानना चाहता है कि मेरे नाम में वो चंगा होगा, ये विश्वास उसकी हृदय की अंदर में है या ना। तो यीशु ने उस 38 साल की रोगी को पूछा, उसी से पूछा, क्या पूछा देखते हैं। उसी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज आप जो रोग और बीमारी में हैं, आज आप चंगा होना चाहते हैं, रोग से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, रोग की बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं, आप परमेश्वर की वचन में लगे रहिए, आप परमेश्वर के निकट प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की साथ आपकी विश्वास रहना चाहिए, उसके ऊपर उसके नाम में विश्वास रहना चाहिए। लिखा है, उसी से पूछा, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने पूछा उस रोगी से, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप बताइए, 38 साल से जो रोग और बीमारी में है, कौन नहीं चाहेगा चंगा होने के लिए, मगर यीशु हमसे जानना चाहता है, ये मत भूलिए। यीशु आपको चंगा करेगा, ये विश्वास आपके अंदर है या ना, ये जानना चाहता है यीशु। और रोगी से पूछा, वो 38 साल की रोगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका चौथा बात मैंने आपको बताया, उसी से पूछा। आज आपको और मुझे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज आपकी जवाब क्या है, हाँ या ना? अगर हाँ है तो आप प्रार्थना कीजिए। लिखा है, विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। आपकी शरीर की हर एक रोग और बीमार को परमेश्वर की पुत्र यीशु चंगा कर देगा। आपकी शरीर की घाव को वो चंगा कर देगा। आपकी जो चिंता है, हर एक चिंता को परमेश्वर की पुत्र यीशु वो दूर कर देगा। उसी से पूछा, प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तो चंगा होना चाहता है? मेरे प्यारे मित्रों, रोगी ने कहा, जब स्वर्गदूत आते हैं और पानी को हिलाते हैं, मैं जाते जाते दूसरा कोई पानी के अंदर चले जाके वो चंगा हो जाता है। उसी समय परमेश्वर के पुत्र, उसकी 5वीं बात मैं बता रहा हूं, उठ अपने खट उठा और चल फिर। 8 पद में लिखा है, यूहन्ना 5 का 8 पद में लिखा है, उठ अपने खट उठा और चल फिर। उसका 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूं कि 5 अध्याय का इस 5 रहस्यमय बात को मैं आपको बता रहा हूं। इस वचन में बहुत गहराई विषय, आप उसको ध्यान के साथ पढ़िए। परमेश्वर आपको, आपकी मन की विश्वास को वो बढ़ाएगा, आपकी मन की विश्वास को वो तेज करेगा।
इसमें लिखा है उठ अपने खट उठा और चल फिर। 8 पद में लिखा है। और जब वो उसी आवाज को वो सुना, वो तुरंत विश्वास के साथ अपना हाथ को वो उठाया, पैर को वो हिलाया, वो खड़ा हुआ, अपने खट को उठाया, उठाकर वो चलने लगा, चल फिरने लगा, वो दौड़ने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, आज इस 5 विषय में मैं आपको बताया। वो चंगा तो हो गया, मगर सच्चाई के बारे में उसी को पता नहीं। सच्चाई क्या है? जिसने मुझे चंगा किया वो कौन है? आज हम लोग भी, जितने लोग चंगा हुए हैं, कलीसिया की विश्वासी को पूछो तो वो लोग भी कई समय में बता नहीं पाते हैं। बाहर के लोग क्या बताएंगे? मगर उसी जब शास्त्री फारसी लोग उसे देखा कि अरे आज का दिन तो शुद्ध की दिन है, और आज के दिन में, विश्राम के दिन में कोई चंगा होकर घर जाना उसकी परमेश्वर की दृष्टि में उचित की बात नहीं है। उनके दृष्टि में यह था। तो उस शास्त्री फारसी लोग, यहूदिया के लोग उस रोगी से पूछा, जो कि 38 साल से रोग से पड़ा हुआ था। वो लोग भी परमेश्वर को जानते थे, मगर उसके लिए कभी भी वो लोग प्रयास नहीं किया। जब चंगा हो गया, उसके विरुद्ध में वो लोग उठ रहे और उसको पूछा, आज के दिन खट उठाकर चलना ये अच्छी बात नहीं है। ये परमेश्वर की दृष्टि में ये अच्छी बात नहीं है। तो वो रोगी ने उससे, उन यहूदिया से वो बताया, जिसने मुझे चंगा किया वो कहा, उठ अपने खट उठा और चल फिर मैंने अपने खट को उठाया और चलने लगा और दौड़ने लगा। यहूदिया के लोग उससे पूछे, कौन है जो तुझे चंगा की? मगर वो बता नहीं पाया, क्योंकि उसे भी पता नहीं था जिसने चंगा किया वो यीशु है। उसको भी पता नहीं था। उसको सच्चाई के, यीशु के बारे में पता नहीं था, सच्चाई के बारे में पता नहीं था। वो जो पाप में बंधा हुआ था, जो वो रोग से बंधा हुआ था, उसी बंधन से वो मुक्ति पा गया, उसका भी उसे पता नहीं। वो सोच रहा है मैं रोग में था, अभी चंगा हो गया, अभी मैं चल फिर रहा हूं। मगर उसे पता नहीं कि मैं, जिसने मुझे चंगा किया वो ही परमेश्वर है, और उसकी ही नाम की मुझे जय जयकार करना है। वो ही सच्चाई है। सारा जीवन मैं यीशु के नाम से ही मैं जीवन बिताऊंगा, ये बात उसको पता नहीं था। पाप से मेरे जीवन में, और कभी भी मैं पाप नहीं करूंगा, ये बात उसको पता नहीं था। क्योंकि पाप, इसीलिए लिखा है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आज की मेरा टॉपिक है। लिखा है मेरे प्यारे मित्रों, लिखा है पाप की वेतन मृत्यु है। पाप की वेतन मृत्यु है। जो पाप करते हैं वो कभी अनंत जीवन नहीं पाएंगे।
स्वर्ग राज्य में वो लोग कभी प्रवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो जाएगा उसके जीवन परमेश्वर के पुत्रों के समान होना चाहिए। प्रभु यीशु कहता है, मैं जैसे सिद्ध हूं तुम लोग भी उसी प्रकार सिद्ध होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, और यीशु ने देखा कि जितने लोग वो रोगी को पूछ रहे हैं, किसी ने तुझे चंगा किया, वो बता नहीं पा रहा है। आज हम भी अगर रोग बीमारी से चंगा होते हैं, आज हम लोग भी कई लोगों को बता नहीं पाते हैं यीशु ने मुझे चंगा किया। अगर बता देंगे, वो लोग हमारे साथ लेन देन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं बैठेंगे, हमारे पास खाना पीना नहीं करेंगे, हमारा लड़का के लिए लड़की नहीं देंगे, लड़की के लिए लड़का नहीं मिलेगा। कई बात तो हमारे मन को वो दुर्बल कर देता है, हमारा विश्वास को दुर्बल कर देता है। हम यीशु की बात नहीं बता पाते हैं। चंगा तो हो जाते हैं, मगर यीशु के बात हम बता नहीं पाते। इस रोगी भी वो बता नहीं पा रहा है। क्यों बता नहीं पा रहे? जब ये चंगा हुआ उसी समय भीड़ के कारण यीशु वो दूसरी जगह वो चला गया और उसे कोई भी देख नहीं पाया, कि कोई भी उसे जान नहीं पाया, कि वो जो रोगी चंगा हुआ वो भी उसे नहीं जानता था। तब कुछ समय के बाद फिर से जो रोगी चंगा हुआ था 38 साल का, उसे यरूशलेम की मंदिर में यीशु ने उसे मिला और वो सच्चाई के बारे में वो बताया, क्यों वो रोग में पड़ा हुआ था 38 साल से। अगर वो दिन अगर यीशु उसको चंगा नहीं करता, वो अपने जान को वो खो चुका होता, वो मृत्यु को पा चुका होता। मगर परमेश्वर के पुत्र उसी को एक नया जीवन दिया, एक चंगाई की जीवन दिया, जैसे वो उसकी गवाही दे। मगर जितने लोग उसको पूछा, एक बार भी वो बता नहीं पाया कि मुझे यीशु ने चंगा किया, क्योंकि वो भी नहीं जानता था यीशु ने चंगा किया। आज हम जान के भी हम यीशु के बारे में आज बता नहीं पाते हैं। अपने पड़ोसी को, अपने गांव के लोगों को, अपनी शहर के लोगों को, अपने रिश्तेदार लोगों को हम बता नहीं पाते हैं कि यीशु ने मुझे चंगा किया, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, दारू मत पीना, बेविचार मत करना, जुआ वगैरह मत खेलना, लड़कियों को मत छेड़ना, जुबान में जो खराब बात है, वार है, उसको मत लेना। आज हम बता नहीं पाते हैं। हम एक जान को बचाने के लिए, एक जीवन को स्वर्ग की रास्ता दिखाने के लिए आज हम चुप हो जाते हैं, गवाही नहीं देते पाते हैं, जिसके कारण कई लोग आज हमारे शहर के अंदर, आज हमारी ब्लॉक के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे आसपास पड़ोस में कितने लोग मर रहे हैं रोग बीमारी में, आज हम बता नहीं पाते। ये तो नहीं बता पा रहे, हम जान के भी बता नहीं पा रहे। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। आज आप बताइए, मुझे यीशु ने चंगा किया, आज यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। और उसे यीशु ने कहा, इन बात की बात वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसी से कहा, देख तू चंगा हो गया है,
फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसी से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उसके जीवन में क्यों रोग आया था? पाप के कारण। पाप मृत्यु को ले आता है, पाप रोग को ले आता है। पाप के कारण हमारे जीवन में मृत्यु आता है, पाप के कारण हमारे परिवार में रोग और बीमारी आता है। आज कई लोग शारीरिक संपर्क रख रहे हैं, कई पुरुष कई लड़की कई महिला के साथ, कई महिला कई पुरुष लोगों के साथ आज एड्स हो रहा है कई लोगों को। कैसे इस रोग हो रहा है? ये रोग होने का कारण क्या है? मैं आज आपको बताता हूं। पाप के कारण आप पाप करना छोड़िए। परमेश्वर आपको जिसके साथ आपको बांध के रखा है वो ही आपकी पत्नी है और वो ही आपकी पति है। मैं पति लोगों को कहना चाहता हूं, जितने लोग शादी किए हैं, आपकी पत्नी से आप प्रेम कीजिए। और पत्नी लोगों को कहना चाहता हूं, आपकी पति से आप प्रेम कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और यहां पे लिखा है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर हम पाप करेंगे तो बड़ी विपत्ति आज आपके ऊपर आके पड़ेगा। उस विपत्ति से कोई भी आपको उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए मन को बदलाइए, मन को आप चेंज कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा किया है। परमेश्वर आपकी पापों को वो माफ कर दिया है, आपके रोगों को वो चंगा कर दिया है, आपको नया जीवन दिया है। आप परमेश्वर की गवाही बने, परमेश्वर की नाम की महिमा करें, परमेश्वर की धन्यवाद करें। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। देख तू आज चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आज की जो टॉपिक था, इस टॉपिक को प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करे, मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।